नमस्कार देवी और सज्जनों, आज है 28 अप्रैल 2021। कोरोना के पैंडेमिक से हम लोग गुजर रहे हैं। काफी समय है, लेकिन थोड़ी मन में थोड़ी घबराहट भी है। और इस कोरोना के पैंडेमिक में वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन अर्थात जागतिक साड़ी फाउंडेशन ने एक बहुत ही अच्छा उपक्रम शुरू किया हुआ है। वो कि साड़ी समाज के जो महनीय व्यक्ति है, जो संस्था है, उनका परिचय सारे विश्व को करवा दिया जाए। आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं हमारे वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के कार्यकर्ता, WSF के कांटेक्ट पर्सन। और हालांकि विशेष उल्लेख मतलब स्पेशली जिनका मैं परिचय करवा देना चाहता हूं, वो है प्रशांत एकबोटे फ्रॉम बेंगलुरु, कर्नाटका। बेंगलोर बहुत ही बड़ा शहर है, भारत का 5 नंबर का शहर आता है। गार्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। बेंगलोर में काफी तादाद में साड़ी समाज रहते हैं। और इस साड़ी समाज में एक ट्रस्ट है वहां पे, एक ऐसी संस्था है वहां पे बेंगलोर में, जो आज पूरे विश्व को उस संस्था का हम परिचय करवा देना चाहते हैं। उस संस्था का नाम है BSJSCA और इसका लॉन्ग फॉर्म है भगवान श्री जीवेश्वरा स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन, बेंगलुरु, कर्नाटका। और आज उस संस्था के सेक्रेटरी हमारे साथ में है, जिनका नाम है प्रशांत एकबोटे। प्रशांत, नमस्ते सर। मैं आपका इस वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के फेसबुक लाइव आज की आपकी मुलाकात जो इंटरव्यू है वो है नंबर 73। और इस 73 मुलाकात में मैं आपका वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के पूरे परिवार से, पूरे विश्व में जितना वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन का परिवार फैला हुआ है, सभी विश्व के WSF परिवार की तरफ से और विशेष रूप से WSF बैंगलोर टीम की तरफ से मैं आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रशांत, आप कर्नाटका से हो, बेंगलुरु से हो, कन्नड़ अच्छी तरह से जानते हो। इंग्लिश में हम ये इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते थे, लेकिन मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका, छत्तीसगढ़ में हमारा जो साड़ी समाज फैला हुआ है, सभी लोग इंग्लिश को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। तो क्या आपको ये हिंदी कंफर्टेबल रहेगा? हाँ सर, बहुत कंफर्टेबल है हिंदी। बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत, जो लोग हमको आज फेसबुक लाइव के माध्यम से देख रहे हैं या कल हमको यूट्यूब पे आपको देखेंगे, बहुत ही यंग लगते हो, बहुत ही यंग लगते हो आप। मतलब मेरे ख्याल से मेरे से तो बहुत छोटे होंगे आप। मेरे ख्याल से आई थिंक सो कि आप मुंबई में भी आ चुके हो, है ना? इज इट राइट? प्रोग्राम में मुंबई में भी वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के प्रोग्राम में रविंद्र नाट्य मंदिर में मेरे ख्याल से आप मेरे घर पे भी आए हो, बैंड्रा में। यस सर। या बैंड्रा में भी आप आए हो, मेरे घर से भी, मेरे फैमिली से परिचित हो। और WSF बैंगलोर जो टीम वहाँ पे अच्छा काम करती है, उसमें आपका मातृभाई शिवानंद है, हमारे मंजुनाथ सरोदे है, विजय एकबोटे है, दत्त प्रकाश एकबोटे है, वर्धन बालू है, कमल कापसे जी है, लक्ष्मी वांद्रे मैडम जी है, गणेश एकबोटे जी है। ऐसे बहुत सारे नाम है, सबके नाम तो यहाँ मैं ले नहीं सकता हूँ, लेकिन सभी का बहुत ही अच्छा योगदान वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के साथ में रहा है। वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन की विशेषता यह है कि वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन में यूथ काफी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और आप काफी यूथ। सही बात तो ये होता है कि इस उम्र में तो लोग पहले तो अपना करियर का सोचते हैं, अपने फैमिली का सोचते हैं। मैं तो पहले पैसा कमाऊंगा यार, अच्छा घर बार बनाऊंगा और फिर मैं देखूंगा अगर हो सके तो मैं समाज सेवा करूंगा। लेकिन इतनी कम उम्र में ऐसा क्यों लगा कि सोशल सर्विस हो अपने से? और वो भी मतलब मैंने इस संस्था का जो नाम है ये पहली बार कब सुना, मैं आपको बताता हूँ। 2017 की बात है, और जब वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन का इनॉग्रेशन का इनविटेशन कार्ड जब पूरा वायरल हो चुका था पूरे वर्ल्ड में, तो मुझे शिवानंद भैया का फोन आया। अब उनका सरनेम ऐसा है कि वो कभी साड़ी समाज में हमने सुना ही नहीं था यहाँ पे। अब WSC के माध्यम से हम सभी समाज बांधव जो अपनी ब्रदर एंड सिस्टर है, सभी के सरनेम क्या क्या होते हैं हमको सबको मालूम है, लेकिन वो
उनका जो सरनेम वो पता ही नहीं चलता था, और वो हमेशा इस बात का जिक्र करते थे कि वी आर डूइंग वर्क फॉर BSJSCA, भगवान जीवेश्वर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन। तो ये मुझे समझ में नहीं आता था कि ये संस्था है क्या, लेकिन मुझे याद है कि 31 जनवरी 2018 को जब मैं वहां पे आया था और हमने एक प्रोग्राम किया था, तब इस एसोसिएशन के बारे में मैंने काफी अच्छी जानकारी प्राप्त की। तब मुझे पता चला कि ये संस्था वर्ल्ड में बहुत ही, मतलब बैंगलोर में बहुत ही अच्छा काम कर रही है। और तब मैंने सोचा कि इस संस्था का परिचय पूरे विश्व को करवा देना ये मेरा प्रथम कर्तव्य है। पहला सवाल तो ये प्रशांत जी, एक गोटे परिवार जो है सोलापुर में बहुत सारे एक गोटे, ऊना में भी बहुत सारे एक गोटे है ना। मैं आपकी उम्र नहीं पूछूंगा क्योंकि उम्र और पेमेंट नहीं पूछा जाता कभी आदमी को, है ना। और मुझे लगता है कि यू आर नॉट बैचलर, यू आर मैरिड पर्सन, यू आर मैरिड पर्सन, है ना। तो प्रशांत, इतनी कम उम्र में ये कैसी बुद्धि आई? क्योंकि ये मन में आना भी, किसी व्यक्ति की सहायता करना, किसी व्यक्ति को हेल्प करना, ये मन में आना भी बहुत बड़ी बात है अपने आप। तो ये किस उम्र के किस पड़ाव में ऐसा विचार आपके मन में आया कि थोड़ा सोशल वर्क करे, और आप इस संस्था के साथ में कब से जुड़ने लगे? थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मैं आपको शुक्रिया देना चाहता हूँ कि मुझे एक ऐसे WSF मंच में मुझे एक मौका दे रहे बात आपका करने के वॉल्यूम लिए। वॉल्यूम पूरा और है? वॉल्यूम पूरा है? हाँ, पूरा है सर, पूरा है या। ओके ओके। और सबसे पहले आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। और WSF इतने बड़े मंच में भगवान श्री जीवेश्वर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन BSJC के बारे में बताने के लिए एक अच्छा मौका दिए, उस बात के लिए पूरा BSJC से पूरा धन्यवाद है आपके लिए। और पहले बात तो हमारा BSJC अप्रैल 12 यानी 12 अप्रैल 2017 को रजिस्टर हुआ। ठीक है, इससे पहले काफी ऐसे चर्चा हो रहा था कि हमारे एक बैंगलोर में एक यूथ था, अभी भी जो है जुड़े हुए हैं, वो चाहते थे कि अपना एक अलग सा मंच हो जो सारा क्रीडा एक मंच के अंदर खेला जा सकता है। आपको जितना पता, भारत में सबके सब क्रिकेट खेलना बहुत पसंद करते हैं, पर क्रिकेट खेलते खेलते ही हम सबके दिमाग में ऐसे बात आया कि बस हम एक अलग अलग करने से अच्छा एक मंच बनाएंगे। उस मंच में आके सब एक मिल के भाई भाई जैसे मिल के सब एक अच्छे से एक इवेंट करेंगे, एक असंग बढ़ाएंगे। तो उस जगह उस बात चलते चलते इतना बड़ा सोच हो गया कि हम एक बड़ा एसोसिएशन करना पड़ा। उसे सिर्फ क्रिकेट के अलावा बाकी सारे स्पोर्ट्स और कल्चरल एसोसिएशन का एक प्रोत्साहन और उत्तेज देने के लिए हमने एसोसिएशन स्टार्ट किए थे। सो आज की तारीख में कम से कम 4 साल होने हुआ BSJCA एस्टैब्लिश होके। एंड ऑलमोस्ट आई वाज लाइक एट द एज ऑफ 28 जब मैंने इस एसोसिएशन में ज्वाइन हुआ था। सो आज तक इट इज बीन लाइक 4 लॉन्ग ईयर्स, और 4 सालों में हमने काफी कुछ कर दिखाया हम साली लोगों के लिए। जितने भी स्टेट लेवल के चैंपियन से किसी भी एक स्पोर्ट्स चैनल में या किसी भी एक कल्चरल एक्टिविटीज में जो भी उन्होंने हासिल किए, जो ऐसा रिप्रेजेंट किए, उनको हमारे BSJC से हमने उनको सम्मान किया है। उनको सारे लोगों को बताया गया कि हमारे साली कम्युनिटी के हैं। हम उनके एक मंच का व्यवस्था किए थे। जब भी हम कुछ इनॉग्रेशन या कुछ इवेंट करते, हम उनको बुला के उनको परिचय करवाते थे लोगों को कि ऐसा हमारे साली कम्युनिटी में भी ऐसे भी एक टैलेंट है जो बहुत लोगों को पता भी नहीं था। बात यह है कि एक मेरी भतीजी है, वो एक फुटबॉल प्लेयर है, मुझे पता भी नहीं था जब तक हमने ये BSJCA फॉर्म किए थे। और एक और मेरा कजिन भाई, वो ब्राजील जाके फुटबॉल खेला था, क्या बात। रियो में। हाँ, बस अफसोस कि भास्कर सर्वोदय नाम है उसका। बस उसका पता चला, हम थोड़ा देर हो गया था हमें जो पता चलने में, अदरवाइज ही वाज अ वेरी गुड एसेट टू बी रिप्रेजेंटेटेड टू द कम्युनिटी। उसके अलावा हम सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, बैडमिंटन खिलाए थे। प्रकाश पडुकोने कोर्ट्स मल्लेश्वरम बैंगलोर में एक जगह है, वहां पे हमने बैडमिंटन के एक टूर्नामेंट अरेंज किए थे। उससे पहले डेकेथलॉन आप जानते ही हो, डेकेथलॉन एक स्पोर्ट्स संस्था है, उन्होंने हमारे साथ दिए इनिशियल डेज में, आज भी उन लोगों का साथ है। सो उनके एक बॉन्डिंग में और उनकी सहायता से हमने एक बहुत बड़े
इवेंट ऑर्गेनाइज किए थे जिसमें करीबन 1,500 लोग पार्टिसिपेट किए थे बैंगलोर से। 29 अप्रैल 2018 में ही हुई थी। ETA मॉल करके एक है, वहां पे हुआ था। इट वॉज अ वेरी गुड इवेंट एंड बहुत सारा लोग आके पहचान लगे कि BSJC है क्या, एक्चुअली में करती क्या है, इनका काम क्या है। हमारा टीम है 17 लोगों का टीम है हम लोगों का। हमारा प्रेसिडेंट है शेंद्रे शंकर। तो उनके एक गाइडलाइंस जो इतना सीनियर लोग हैं उनके एक नॉलेज हमारे लिए एक फाउंडेशन हुआ है। तो जो भी वो हमें मार्ग दिखा रहे हैं उसी पे सारे लोग चल रहे हैं एंड वी हैव बीन डूइंग फैंटास्टिक। लास्ट ईयर जब पैंडेमिक हुई थी, जब लॉकडाउन हुआ था पिछले साल मार्च अप्रैल में, हमने काफी कुछ ऑनलाइन इवेंट्स भी किए थे बच्चों को, ताकि उनको कुछ करके बिजी रखे। जैसे सिंगिंग कंपटीशन हो गया, पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, ये सारी चीज किए थे। और हमारा वर्धन बालू वाज वन ऑफ द गेस्ट एंड वन ऑफ द जजेस फॉर दैट। इसके अलावा हमने नॉट ओनली दिस, हमने अलग अलग सा स्टेट में, मतलब डिस्ट्रिक्ट में क्रिकेट भी रिप्रेजेंट किए हमारे BSJC से। हासन में गए थे हमने, वहां पे हमारा टीम को रिप्रेजेंट किए थे, द BSJC टीम बैंगलोर करके। तो इतना गर्व महसूस होता है बताने के लिए कि हमने काफी समय में बहुत कुछ किया और बहुत कुछ करना बाकी है हम लोगों के लिए। प्रशांत, ये आइडिया किसके मन में आया पहले? सर आइडिया जितने भी एग्जिस्टिंग अभी हमारे कम्युनिटी में लोग हैं, एक में कुछ नाम बताना चाहता हूँ। एक है नागी बोलते हैं, नागी दादा बोलते हैं, उनका नाम है नागराज मातृबाई। नागराज उनका एक मेन आइडिया था, नागराज मातृबाई। मातृबाई, ओके। मातृबाई, तो वो ही एक ऐसे एक इंसान है, वो मतलब उन्हीं से हमने बता सकता हूँ कि एक कम्युनिटी है, उनके वजह से हमने मतलब ये स्पोर्ट्स इतना अच्छा हम लोगों के लिए ये हुआ है। मतलब हम चाहते हैं कि क्रिकेट भी हम भी किए। सो नागराज मारूबाई, उनके एक टीम से हमें एक प्रेरणा मिली थी। सो बाकी सारे टीम लोगों ने मिले थे बाद में, तो सोचे कि हाँ ऐसा कुछ हम करना चाहिए, ऐसा एक मंच रहना चाहिए जिसमें सारे क्रीड़ा इकट्ठा होके हम सब मिलके एक साथ खेलना चाहिए। Prashant, the main purpose of this association is upliftment and encouraging sports and culture talent of साड़ी community. Is it right? राइट सर। थोड़ा इसके राइट बारे में बताएंगे आप? सर, आप जानते हैं हमारे सोपुर साड़ी कम्युनिटी में मतलब एक हर तरह से लोग हैं सर। बहुत अमीर लोग भी है, नॉर्मल रेंज लोग भी है, और बहुत ऐसे लोग भी है मतलब थोड़ा नॉर्मल रेंज वाले लोग भी है, बहुत गरीब लोग भी है। ऐसा है मतलब हर अमीर लोगों के लिए सारे चीज नहीं मिलना चाहिए। इतने सारे गरीब लोग भी है, उनके अंदर इतना सारा टैलेंट है, उनको कुछ कर दिखाने के लिए एक मौका चाहिए, एक मंच चाहिए, कुछ मिलना चाहिए उनको। तो ये सारे हमने सोचे उनको मेंबर बना के। सो हम जो भी कुछ अचीव किए आज तक, जैसे मैंने बताई, काफी लोगों को हमने रिकग्निशन किया है। तो उनमें से वो किसी को पता भी नहीं थे कि हमारे साली कम्युनिटी में ये टैलेंट में कोई है करके। सो हमने उनका परिचय किया, उनको एक अच्छा मौका किए वो, और आगे बढ़ने के लिए उनको जो सहायता चाहिए हमारा BSJ से जो हम कर सकते हैं वो हम करने के लिए तैयार है। कुछ एग्जाम्पल बताएंगे? सर एग्जाम्पल ऐसा एक्चुअली में एक भी आया नहीं है हमारे पास, ठीक है, कोई आके हमें अप्रोच किए नहीं, लेकिन ऐसा है कि जो भी कुछ हमसे कुछ हेल्प मांगते हैं, कुछ जैसे हमसे एक रिक्वेस्ट आई थी कुछ साल पहले कि वो कहीं कोलंबो श्रीलंका जाने के लिए प्लान है टेनिस रिप्रेजेंट करने के लिए। हमने उनसे पूरा इंफॉर्मेशन मांगे थे जरूर, अभी तक उसके आगे कुछ आगे बात नहीं बढ़ा, वो शायद पोस्टपोन हो गया है, कैंसिल हो गया, हमें भी पता नहीं है। लेकिन हम हमेशा खुले हैं इन सारी चीजों में सपोर्ट करने के लिए। BSJC की तरफ से जितना हो सकता है हम करने के लिए तैयार हैं हमारे साड़ी कम्युनिटी में। ये एसोसिएशन का जो क्षेत्र है, मतलब कार्य विस्तार हाँ जिसे जी हम सर। कहते हैं, कार्य विस्तार, तो क्या केवल आप ये बेंगलोर में करते हैं, या पूरे कर्नाटका में करते हैं, या पूरे ऑल ओवर इंडिया करते हैं साड़ी समाज के लिए?
सर फिलहाल हमने जब एक बनाए थे एसोसिएशन, हमने सोचे थे कि पहले बैंगलोर के लिमिट्स में करेंगे, तो इसलिए आप पहले देखेंगे BSJC बेंगलुरु। तो हमने पहले सोचे थे कि पहले हमारे बैंगलोर में जितने भी लोग कहीं बस चुके हैं, कि उनको पता चले कि एक साड़ी कम्युनिटी बैंगलोर में भी है, तो ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो पहले तो हमारा बैंगलोर में करने का विचार था। अभी धीरे से हम कर्नाटक तक फैल रहे हैं। काफी लोग हमारे बहुत जगह गुलबर्गा से और काफी अलग अलग जगह से मेंबर हो रहे हैं, तो वहां तक हम पहुंच रहे हैं। हो सकता है शायद कुछ दिनों में हम नेशनल भी जाने का कुछ प्लान सोच रहे हैं, इंटर स्टेट भी जाने का कुछ सोच रहे हैं। हम हमारा मीटिंग और प्रेसिडेंट जो जैसे बात होगी मीटिंग्स में, उस पर डिपेंड करता है सर। पर हाँ, प्लान तो जरूर है। हम आगे और कुछ करना चाहते हैं, नॉट ओनली फॉर बैंगलोर कर्नाटका, इफ पॉसिबल ग्लोबली। अगर कर्नाटक छोड़ के, कर्नाटक के अलावा अन्य स्टेट से कोई अगर स्पोर्ट्समैन आता है आपके पास में और वो बोलता है कि मुझे नेशनल चैंपियनशिप के लिए जाना है, लेकिन मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है या मुझे अच्छा गाइडेंस नहीं मिल रहा है, तो क्या इसके लिए आपका एसोसिएशन उसको हेल्प करेगा क्या? सर एसोसिएशन हेल्प करेगी जरूर, लेकिन उसके लिए भी एक अलग सा मार्ग हमने चुने हैं। जब भी आगे कोई ऐसा आएंगे, हम उस प्रकार चलने की वादा करेंगे। अभी तक फिलहाल हम कुछ अश्योर यही पे ऑन द कॉल नहीं कह सकता हूँ मैं। ओके। ऐसा है, मतलब अगर कोई एस्पिरेंट है, अगर कोई रियल एक टैलेंट है, अगर वो सच्ची में कुछ हेल्प चाहता है, नॉट ओनली फ्रॉम BSJCA, मी एज ए पार्ट ऑफ WSF स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटेटिव, हम WSF से भी कर सकते हैं। प्रशांत, कल्चरल, स्पोर्ट्स और कल्चरल ये दोनों है इसमें, है ना? स्पोर्ट्स बोले तो उसमें हाँ फुटबॉल जी आता सर। है, क्रिकेट आता है, बैडमिंटन आता है, टेनिस कोर्ट आता है, ये सब कुछ आता है ना? टेबल टेनिस आता है। और करेक्ट। कल्चरल बोले तो उसमें सिंगिंग आता है, ड्रामा आता है, डांस आता है ना? तो आपसे करेक्ट। जुड़े हुए जो लोग हैं, मतलब मैं देवी और सज्जनों में आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो एसोसिएशन है, ये एसोसिएशन खास करके स्पोर्ट्समैन और कल्चरल एक्टिविटी में जिनका भी अच्छा टैलेंट है, उन लोगों को बढ़ावा देने का काम करता है। ऐसे व्यक्तियों को वो ढूंढता है। कई बार तो ऐसा होता है कि वो व्यक्तियां खुद उनके पास में चल के आती है। जैसे इन्होंने अभी 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 एक दो बातों का जिक्र किया कि इनकी एक लेडी थी, वो चैंपियन थी, ये बाद में उनको पता चला। मतलब उनके रिलेटिव होने के बाद भी उनको ये पता बाद में चला कि वो स्पोर्ट्समैन है। उसमें आपने अपने भतीजा का भी एक एग्जांपल दिया था कि वो ब्राजील जाके आया था। वो साड़ी कम्युनिटी का है, करेक्ट। ब्राजील जाके आया, लेकिन लोगों को नहीं पता था। ये एसोसिएशन की वजह से लोगों को ये पता चल गया कि वो भी ब्राजील खेल के आया हुआ है। मतलब ऐसे स्पोर्ट्समैन को एक प्लेटफॉर्म देने का काम ये एसोसिएशन करता है, अपलिफ्टमेंट जिसे कहते हैं हम लोग। नंबर 2, कल्चरल एक्टिविटीज। कल्चरल में जितने भी लोग आज बैंगलोर और कर्नाटका में जो भी लोग आगे गए हैं, मतलब मान लो कि अभी अभी हमने बैंगलोर की एक लड़की का इंटरव्यू किया था, मुझे लगता है श्रद्धा सवाशेरी ऐसा कुछ उस लड़की का नाम था। वो अच्छा। अभी अभी कुछ सीरियल में और कुछ एक फिल्म उसको मिली है, उस फिल्म में भी काम करती है। क्या वो आपके साथ में जुड़ी है? हाँ सब होंगे शायद, बिकॉज इतना मेंबर से शायद मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन हाँ हम बहुत गर्व महसूस करते हैं कि वो हमसे जुड़ी हुई है, किसी ना किसी तरीके से जुड़ी होगी जरूर। वर्धन बालू है, वो भी अच्छा हाँ गा वर्धन लेता है, बालू ड्रामा जुड़े हुए करता हैं। है और फिल्मों में भी काम करता है वर्धन बालू। वो शायद वो आपसे जुड़ा ही होगा बिल्कुल। हाँ जी। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपसे जुड़े हुए हैं। अच्छा, मैंने ये भी सही सुना है सर। है कि स्टूडेंट लोगों को भी आप हेल्प करते हैं अब मैं एजुकेशन आगे के वो लिए, बताने वाला था अभी बात। हाँ एजुकेशन जी के लिए, सर, क्योंकि हमने इस साल में। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्योंकि इसके बाद में जो होने वाली इंटरव्यू है ना, वो भी आप जरूर सुनना। वो आंध्र प्रदेश के आधुनिक शहर से है और वो हम्म। वहां का जो विद्यावर्धक संघ है, उनके प्रेसिडेंट है तायप्पा साकरे करके उनका इंटरव्यू है। वो भी इंटरव्यू 8 बजे चालू हो जाएगा, उनका भी आप सुनना। स्टूडेंट के लिए वो लोग हेल्प करते हैं, हायर एजुकेशन के लिए अगर किसी बच्चे को हेल्प चाहिए तो वो उसको उनको लोन देते हैं। मतलब क्या कहते हैं उसको कि ये लो आप रिफंड, वापस हमको रिफंड देना। उस हिसाब से वो अभी इंटरव्यू में पूरा पता चलेगा कि वो कैसे करते हैं, फंड कैसे देते हैं और कैसा वापस लेते हैं। उनकी जो कार्य प्रणाली है, मतलब कैसा वो कार्य करते हैं, वो कैसा कार्य करेंगे वो इंटरव्यू में हम देखेंगे।
लेकिन मैंने ऐसा वहां जब मैं बेंगलुरु में आया था तो मैंने ये सुना था कि आप स्टूडेंट को भी हेल्प करते हैं, क्या हाँ जी सही सर, बात है? सही बात है सर। एक्चुअली पिछले साल आज पूरा दुनिया में पैंडेमिक जो हुआ है, जितने भी लोग अभी मतलब हमारे एग्जिस्टिंग मेंबर्स जो है BSJA से के, जिसने भी हाईएस्ट मार्क्स लिए 10th में, 12th में, किसी भी ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, अगर उन्होंने कुछ अच्छा किया है, हम उनको सम्मान करने का प्लान भी है। सारे इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट कर चुके हैं और उनको हेल्प भी करने का प्लान है। ये हमारा एक इवेंट भी होने वाला था, पैंडेमिक के वजह से वो पोस्टपोन होते हो रहा है। अदरवाइज उस इवेंट में उन सबको हम लोगों ने उनको हेल्प करने का और रिकग्निशन करके अवार्ड सेरेमनी का एक प्लान था हमारा, जो अभी होने वाली है। जैसे पैंडेमिक धीरे थोड़ा कम हो जाते हैं होने के बाद शायद हम वो कुछ प्लान करेंगे। लेकिन हाँ, हम सारे जितने भी एस्पिरेंट्स एजुकेशन पे, हमारा बैंगलोर कम्युनिटी में एक विद्यावृत्ति ट्रस्ट है, उनके अंडर से बहुत हेल्प हो रहा है सर। प्लीज पार्डन। भगवान श्री जीवेश्वर विद्यावृत्ति ट्रस्ट ऐसा है, बैंगलोर में एक एग्जिस्टिंग है काफी सालों से। भगवान जीवेश्वर जीवेश्वर विद्यावर्धिनी ट्रस्ट। विद्यावृत्ति ट्रस्ट, हम्म, विद्यावृत्ति विद्याभिवृद्धि विद्यावृत्ति, ट्रस्ट है। ओके तो ओके। उनके वजह, हाँ जी सर, वो ऐसी एक ट्रस्ट है, वो बहुत सालों से जितने भी गरीब लोगों को हेल्प करते आ रहे हैं। मैं इतना गर्व महसूस करता हूँ, मैं भी उस एक ट्रस्ट से बुक्स ले चुका हूँ सर। मैं जितना जब तक मैंने पढ़ा हूँ वहां से मैंने हेल्प लिया हूँ, और मैं गर्व महसूस करता हूँ वो ऐसे और आगे कुछ करें, सब लोगों को मदद करें। अच्छा, तो उनके प्रेसिडेंट कौन है फिर? सो उनके प्रेसिडेंट मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन अच्छा, हम ये बेंगलुरु में शिवानंद है ना, माता मतलब जी। बेंगलुरु में है, ये बेंगलुरु हाँ में जी है सर, ये। बैंगलोर में। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ अगर जी। हो सके तो हम उनका भी इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे और लोगों को बताएंगे कि ये संस्था बहुत ही अच्छा काम करती है, क्योंकि काम तो हर एक ने करना चाहिए ना। अब तुम्हारा हमारा सही तो बात हो है गया, सर। नौकरी को लग गए, हर महीने की तनख्वाह आ रही है, पेमेंट द योर अकाउंट इज क्रेडिटेड सो एंड सो अमाउंट वगैरह वगैरह, ऐसा है मैसेज। मैं चाहता हूं कि ये मैसेज हाँ जी। साड़ी समाज के हर घर में जाए, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड टू। या ये जो संदेश है, ये मैसेज है बैंक का, वो हर घर में जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए शिक्षा का महत्व बहुत बड़ा है। लेकिन बहुत सारे बच्चे बहुत बड़ा ऐसे है सर। होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन वीक होने के कारण वो अपनी आगे की पढ़ाई नहीं कर सकते। सही बात है ना? तो आपने बताया अभी कि जो सही बात है सर। विद्यावृद्धि ट्रस्ट है ना, विद्यावृद्धि ट्रस्ट, श्री वो इस जिम्हेश्वर मामले में बेंगलुरु में विद्यावृत्ति अच्छा ट्रस्ट। काम करती है। हाँ, श्री जिम्हेश्वर विद्याभिवृद्धि श्री ट्रस्ट। जीवेश्वर, हाँ, विद्यार्थी वृद्धि ट्रस्ट है ना? विद्याभिवृद्धि, विद्या अभिवृद्धि ट्रस्ट। विद्या अभिवृद्धि ट्रस्ट, ओके 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 ओके। अब ये जो आप ये इतना सब काम करते हैं, ये जो मेंबर वगैरह आपके होते हैं, तो ये कैसा, मतलब इसका ये क्या है, प्रोसीजर कैसा होता है कि अगर किसी कोई तो नॉन प्रोसीजर स्पोर्ट ऐसा नॉन है, कल्चरल मतलब वाला व्यक्ति भी इसका मेंबर हो सकता है? हाँ जी सर, कोई भी मेंबर हो सकता है। हम उसके अलावा हर साल कुछ ना कुछ इवेंट करते ही आ रहे हैं। मैं एक दिखाना चाहता हूँ, ये मतलब पिछले साल हमने छपाए थे, ये जितने भी हमने इवेंट किए आज तक, इसमें सारे छपा हुआ है। ये आगे देखोगे आप, हमारा पूरी टीम की फोटो है, ये इनॉग्रेशन टाइम पे लिए गया था। उसके बगल में आप देख सकते हो टेबल टेनिस का फोटो है, जो लेडीज में खेलती है। ये एक ग्राउंड क्रिकेट मैच की टूर्नामेंट की फोटो है, डे एंड नाइट क्रिकेट की फ्लड नाइट की मैच थी वो। और ये समर कैंप की फोटो है सर, 2 साल पहले की समर कैंप किए थे हमने डेकेथलॉन के। मैंने जो बताया था डेकेथलॉन करके, उनके एक क्या प्रोफेशनली ट्रेंड उन लोगों से हमने समर कैंप किए थे 1 हफ्ते का। तो उसमें काफी लोग अटेंड किए थे। और ये है बच्चे ने उनका ड्राइंग कंपटीशन अरेंज किए थे, उसका फोटो है एक। और उसके अलावा सर, आप जानते हो चैत्राली चिल्लार, हाँ सर आप देख सकते हो, हम उनका क्या भी। उसका इंटरव्यू हमने कंडक्ट किया था, लेकिन वो जुड़ नहीं पाई थी, उसका इंटरनेट कनेक्शन बिल्कुल वीक था और उसका ऑडियो कनेक्ट न होने के कारण उसका इंटरव्यू नहीं हुआ। लेकिन भविष्य में हम उसका इंटरव्यू जरूर लेंगे। हाँ, बताइए। ठीक है सर। तो चैत्राली चिल्लार को भी हमने इनवाइट किए थे 2 साल पहले जनवरी में।
वो हमारे इवेंट में परफॉर्म भी की थी। हम उस पूरे मतलब जितने भी बैंगलोर में अपना साड़ी वासी लोग हैं उन सबको परिचय किया हमने कि ऐसे भी एक टैलेंट है जो ना बोलने के खातिर भी ना सुनने के भी उनकी काबिलियत कम है, फिर भी वो इतना अच्छा परफॉर्म कर सकती है। शी इज ए ब्लेस्ड गर्ल फॉर आवर साड़ी कम्युनिटी, सच ए गुड टैलेंट दैट शी हैज। सो इसके अलावा ये सारे इवेंट्स हैं। अब मेंबरशिप की बात है सर, हम तो पेट्रन मेंबरशिप है, 5 ईयर मेंबरशिप है और 2 ईयर मेंबरशिप की, 3 ईयर मेंबरशिप की स्लैब्स बनाए हैं सर हमने। इसका कोई फीस है? हाँ जी सर, नथिंग कम्स फॉर फ्री सिंस इट इज नॉट नो कुछ अलग सा ये नहीं है। हम एक नॉमिनल फीस रखे हैं, लाइफ टाइम मेंबर के लिए 2000, 5 ईयर मेंबर के लिए 500 और पेट्रन मेंबर के लिए 5000। आपने अभी अभी जो इवेंट हमको बताया उसमें एक इवेंट रह गया जो मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी इवेंट सर। ऐसा था कि वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन और आपकी जो संस्था है भगवान जीवेश्वर स्पोर्ट्स एंड मैं आगे कल्चरल बोलने वाला एसोसिएशन, था, आप वो बताइए बताइए बताइए, स्टूडेंट आप बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। काउंसलिंग एग्जाम के लिए स्टूडेंट काउंसलिंग का इवेंट किए थे। लकीली उस टाइम पे मैंने आपसे बात किया था, मैं वो इवेंट मैंने होस्ट किया था आनंद स्वामी आश्रम में। यस, सो दैट वाज द फर्स्ट इवेंट ऑफ WSF। उसमें सादिक खान आए थे चीफ गेस्ट, चीफ स्पीकर होके। यस, और मैं और मेरे साथ कमल दीदी का बेटी गौतमी कापसे, हम दोनों होस्ट हुए थे उसका उस इंटरव्यू इवेंट कल में। है, गौतमी कापसे का हाँ इंटरव्यू कल है, कल सुबह है। यस 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 यस। अच्छा, अच्छा, याद है सर, मैंने आपसे फोन पे बात किया था उस वक्त। यस 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 यस। मुझे लगता है कि हमारे 2 इवेंट वहां पे हुए, वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन और इस एसोसिएशन के कोलैबोरेशन से। बराबर है क्या? एम आई राइट? सर, एक हुआ इवेंट है हुआ था शायद। 31 जनवरी 2018 को हुआ था, उसमें मैं उस खुद टाइम आया था। हाँ सर, that was the first event. I still remember you had come in a black base and a red shirt. या मैं अभी यस भी यस याद है मुझे। यस 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 हमारा वो फर्स्ट मुलाकात थी पर्सनली। यस 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 यस। वो पहला इवेंट था दोनों स्टूडेंट WSF और काउंसिल था। यस यस, वो पहला प्रोग्राम था BSJSCA और WSF का जॉइंट वेंचर के साथ में। वो पहला प्रोग्राम हमने किया था उस टाइम। उस वक्त मेरी शायद जाने की मुझे जल्दी थी क्योंकि मेरी रात की फ्लाइट थी वापसी की याद है सर मुंबई की। मुझे। हाँ, तो मैं थोड़ा जल्दी कर रहा आई था कि रिमेम्बर। मैं थोड़ा जल्दी चला जाऊंगा। और मुझे लगता है कि उसके दूसरे साल वापस आपने यही प्रोग्राम किया था, लेकिन उस प्रोग्राम में यस मैं सर, ही इस नहीं बार। था। ये प्रोग्राम आपने ही किया था। हाँ उस प्रोग्राम में आपने यस लोगों सर, को लंच भी दिया था। यस सर, और गर्व की बात राइट यह सर। है कि ये दोनों प्रोग्राम करते समय आपने किसी के पास से 1 रुपया नहीं मांगा। किसी के पास से आपने 1 रुपया, मैं भी दे रहा था आपको, लेकिन आपने लिया नहीं उस टाइम। ये आपका बहुत ही बड़ापन है कि ये जो आपने उस टाइम, मतलब दूसरे प्रोग्राम में शायद मैंने फोन लगाने के बाद मैंने शायद 5 मिनट या 10 मिनट का स्पीच भी दिया था। यस सर, सेकंड इवेंट में सर, स्पीच भी दिया था। सेकंड इवेंट में। यस। या तो मैं चाहूंगा कि और WSF के साथ जॉइंट वेंचर करके अच्छे प्रोग्राम हम वहां पे कर सकेंगे। देखिए, आप में बहुत ही हुनर है। श्योर। आप WSF की टीम जो है ना वहां की, उनमें बहुत ही कैलिबर है, बहुत ही टैलेंट है और बहुत ही हुनर है कुछ कर दिखाने का। और मेरे मन में कुछ आइडियाज है। वो आइडियाज ऐसी है हाँ जी सर। कि मैं हमेशा ये चाहता हूँ, कोई भी बीमारी का ऊपर ऊपर इलाज मत करिए। अगर आप उस बीमारी को पूरी तरह से सुधारना जड़ है से। तो उसको जड़ से उखाड़ दीजिए। और ठीक है। मेरे मन में ऐसा एक विचार बहुत दिनों से चल रहा है। मैं गांव-गांव जाके, शहर-शहर जाके मेरी बात को कहता हूँ, लोगों तक पहुंचाता हूँ। लेकिन फिर भी ये लॉकडाउन के पैंडेमिक के कारण वो बात हर जगह पे नहीं पहुंची है मेरी। लेकिन मेरे दिमाग में कुछ ऐसा एक केमिस्ट्री चल रहा है कि जिसका वो अगर इम्प्लीमेंटेशन उसका अगर सही ढंग से हर स्टेट में, सिटी और विलेज में हो जाए, तो मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति को एजुकेशन के लिए पैसे की जरूरत बाद में बिल्कुल नहीं पड़ेगी। और साड़ी समाज में कोई भी व्यक्ति फिनेंशियली वीक नहीं रहेगा।
ऐसा मेरे मन में एक विचार है। ओके। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों के एसोसिएशन के हेल्प से, या जो भी वहां पे जितनी भी संस्थाएं हैं जो अगर डब्ल्यूसीएफ को सपोर्ट करना चाहती है, तो उनका के मदद से मैं मेरे जो प्लानिंग जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो बैंगलोर में मैं करना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए, मैं अभी मुलाकात आपकी है, लेकिन थोड़ा सा मैं बोल लेता हूँ। किसी भी समाज का विकास अगर होना है, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, तो उसके लिए उसका आर्थिक स्तर ऊंचा होना बहुत जरूरी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। उस समाज की फिनेंशियल कंडीशन अच्छी होना, यही समाज विकास का पहला स्टेप है, ऐसा मुझे लगता है। और ये कब हो सकता है? तो उस परिवार का कम से कम एक व्यक्ति सरकारी नौकरी में हो, सही बात परिवार का कम से कम है। एक व्यक्ति अच्छी सैलरी प्राइवेट जॉब में हो। अगर वो प्राइवेट जॉब नहीं कर सकता है, सरकारी नौकरी नहीं कर सकता है, तो कम से कम उसका अच्छा बिजनेस हो। नंबर 3, साड़ी समाज के हर घर के हर व्यक्ति को, हर बच्चे को पूर्ण शिक्षा मिले। पूर्ण मेरी बात ध्यान में रखना, कंप्लीट एजुकेशन मिले। पैसे के कारण या ओके। के कारण उसका एजुकेशन टूट ना जाए। आज पेंडेमिक है, कोरोना की महामारी चल रही है, आप देख रहे होंगे कि जो लोग बीमार पड़ रहे हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, उनका बिल 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख हो रहा है। मैं ये चाहता हूं कि साड़ी समाज के हर व्यक्ति को कम से कम पैसे में हेल्थ सर्विस मिले। और जो लोग तो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको तो फ्री में मिले साड़ी समाज में। तो 1 रुपीज क्लिनिक की मेरी एक कॉन्सेप्ट है, जो मैं वहां जब भी आऊंगा आपसे बात करूंगा, आपसे जरूर मुलाकात करूंगा। और दूसरी जरूर बात, सर। आजकल लोगों के पास में टैलेंट है, कैलिबर है, लेकिन लोग आगे नहीं बढ़ रहे। इसकी वजह यह है कि उनको गाइडेंस नहीं मिल रहा है। और प्रॉपर गाइडेंस के कारण मैं चाहता हूं कि डब्ल्यूएसएफ का एक एडवाइस सेंटर बने, जिसमें अगर मियाँ बीवी के झगड़े हो गए, हस्बैंड वाइफ के झगड़े हो गए और वो डिवोर्स पर बात जाती हो, तो कहीं मत जाना, कोर्ट में भी मत जाना, आप डब्ल्यूएसएफ के एडवाइस सेंटर में जाना, आपको वहां पे एडवाइस मिल जाए। आप खेती करते हो, फार्मर हो, आपकी जमीन किसी ने हड़प कर ली, तो पहले कोर्ट में मत जाइए आप, पहले आप डब्ल्यूएसएफ के एडवाइस सेंटर में। मतलब मेरा ये मानना है कि बच्चा जब गर्भ में रहता है, बच्चा जब गर्भ में रहता है, तब से लेके मृत्यु की शैया तक उसके हर सॉल्यूशन, उसके हर प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है, वो उसे उस एडवाइस सेंटर में मिले। ऐसी व्यवस्था प्रशांत हमको खड़ी कर। कहीं मोबाइल बज रहा है क्या? हाँ सर, 1 मिनट सर। या अब हाँ हाँ, मेरी बात अब आपके ध्यान में आ गई अच्छी तरह से। सर। एक तो सरकारी नौकरी होनी चाहिए, प्राइवेट जॉब होना चाहिए, पूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए। पूर्ण शिक्षा, नहीं तो अच्छा बिजनेस रहना चाहिए। उसका खुद का बिजनेस रहना चाहिए। उसको कम से कम पैसे में या फ्री में उसको हेल्थ का प्रॉब्लम उसका सॉल्व होना चाहिए। और बच्चा गर्भ में रहे, गर्भ में पेट में रहे, तब से लेके वो मृत्यु तक, मृत्यु शैया के ऊपर जब वो सोएगा, उस दरमियान का उतना जितना भी उसका वो पीरियड है, उसमें उतनी जो भी उसको समस्या आएगी, मान लो कि उसमें स्पोर्ट, अभी मेरे पास में एक लड़की आई थी, वो पुलिस में थी, पुलिस में थी, और वो राइफल पिस्टल चलाती थी, राइफल शूटिंग में वो बहुत ही अच्छा काम करती थी। लेकिन उसका प्रॉब्लम ये था कि उसको राइफल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे उसके पास। और मैं भी हेल्पलेस था, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, लेकिन कोई किसी ने उसको मदद नहीं की। तो मतलब कोई भी समस्या का कोई भी सॉल्यूशन हो, तो वो डब्ल्यूएसएफ के एडवाइस सेंटर में मिले। और मैं ये नहीं चाहूंगा कि केवल ये डब्ल्यूएसएफ करे, क्योंकि वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन किसी का कॉम्पिटिटर नहीं है। वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन किसी संस्था का कॉम्पिटिटर नहीं है। वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के साथ कोई भी संस्था मिलकर काम कर सकती है, या कोई भी संस्था अगर वहां पे अगर ये लेती है कि चलो हम करते हैं, तो हम उसको साथ देते हैं। लेकिन सबने मिलके मात्र ये करना चाहिए। प्रशांत, सही बात है आप सर। कहाँ नौकरी करते हो? सर मैं माइंट्री लिमिटेड कंपनी में काम करता हूँ। अच्छा, और आपकी वाइफ कहाँ से है फिर? तो बैंगलोर से ही है सर। अच्छा, बैंगलोर से ही है। ओके ओके ओके। बैंगलोर से ही। और फैमिली में कितने लोग रहते हैं फिर अभी?
सर हमारे फैमिली मेरी मम्मी, मेरे पिताजी ज्ञानमूर्ति एक गोटे और मेरी अम्मा चंद्रकांता एक गोटे, मेरा छोटा भाई क्या वाइफ और उसके अच्छा, बेटा, ओके। मैं, मेरी बीवी और मेरी बच्ची, अच्छा, मेरी आपकी बेटी। बच्ची क्या करती है? 8। हाँ? बच्ची क्या करती सॉरी है? सर। कन्या क्या करती है आपकी? सर बच्ची अभी अभी एलकेजी है, अभी किंडरगार्टन थी, अभी एलकेजी में प्रमोटेड हुई है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, इसका फायदा आपको नहीं होगा प्रशांत, मुझे भी नहीं होगा, लेकिन ये हमारे जो बच्चे हैं ना, इनको ये बहुत फायदा होगा। मतलब अगर किसी बच्चे में ये टैलेंट है कि वो आईएएस अधिकारी बनना चाहती है। हम्म, मैंने देखा कि साड़ी समाज में केवल 4 लोग आईएएस हुए हैं। एक आईएएस का नाम तो हाँ अभी जी तक सर। लोगों को पता ही नहीं है। 1973 में एक आईएएस हुआ करते थे दिल्ली में, ओके। का तो नाम भी अभी लोगों को पता नहीं है कि एक आईएएस ऑलरेडी साड़ी समाज में हुए हैं। उसके बाद में हमारे महाराष्ट्र में नंद कुमार जंत्रे सर हुए, जो सेक्रेटरी पद से रिटायर्ड हुए हैं। डॉक्टर दिलीप पांड्रपट्टे वो सेक्रेटरी है मंत्रालय में। उसके बाद में हमारे वेंकटे धोत्रे है, जो डायरेक्ट आईएएस है। पहले आईपीएस थे, बाद में आईएएस हुए। अभी कमारड्डा डिस्ट्रिक्ट में वो कलेक्टर है। मतलब केवल 4-5 लोग ही हमारे इसमें आईएएस हुए, आईआरएस हुए। मैं चाहता हूं कि अगर ये कैलिबर अपने लोगों में है, अपने बच्चों में है, तो इनके लिए डब्ल्यूएसएफ का ये एडवाइस सेंटर काम करेगा। डब्ल्यूएसएफ ये चाहता है जरूर सर। कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, या केपीएससी का, मतलब कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए एक ऐसा सेंटर बनाया जाए कि जहां में बच्चे को कम से कम फीस में वहां पे उसको मार्गदर्शन मिले। और ये जब तक लोग, मेरा प्रॉमिस है आपको, हम लोग बुढ़ा होने से पहले इसको करना है प्रशांत। जरूर सर। हाँ, अगर हम लोग बुढ़े हो गए तो हमारी फिर मति इतनी काम नहीं करेगी जितना आज हम मोटिवेट हो रहे हैं, और जितना हम काम कर सकते हैं 10-15 साल के बाद हम इतना काम नहीं कर सकेंगे शायद। इसलिए मैं इतना फास्ट काम करता हूँ, क्योंकि मुझे बुढ़ा होने से पहले, रिटायर्ड होने से पहले इन बातों को पहले एस्टेब्लिश करना है पूरे साड़ी समाज में। और मैं चाहता हूँ कि जैसे हमारे अभी कर्नाटक के हमारे जो चीफ है राघवेंद्र पिसे जी का नाम मैं लेना भूल गया था। इज अ वेरी टैलेंट एंड वेरी बेस्ट पर्सन। वो बहुत ही अच्छा यस सर। गाइज है। वो बहुत ही, उसका पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छा नाम है, सोशल सर्विस में भी बहुत अच्छा उसका नाम है। और हमारे डब्ल्यूएसएफ की जो भी टीम है ना, वो बहुत ही डिवोटी टीम है। मैं सलाम करता हूँ डब्ल्यूएसएफ बैंगलोर को, मैं नमन करता हूँ थैंक यू डब्ल्यूएसएफ सर, बैंगलोर थैंक यू को। सो मच। अगर मैं ये भी कहता हूँ कि अगर हमसे कोई कुछ कमी रह जाए, मतलब संस्थापक के नाते या मैनेजिंग ट्रस्टी के नाते मेरे वाइफ से, क्योंकि हर जगह पे वक्त देना हमको पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन कोई भी अगर हमारे बारे में कोई भी समस्या हो तो बिल्कुल हमसे डिस्कस करिए, लेकिन साथ में चलिए, क्योंकि श्योर हम सर। अगर साथ में नहीं चलेंगे ना, तो समाज का विकास कभी। हमने व्यक्तिगत रूप पे, मैंने अभी अभी हमारे देवेंद्र क्षीरसागर से बात की, प्रशांत जी, हमने व्यक्तिगत रूप से हमारी प्रगति हुई है, लेकिन हमने सामूहिक रूप से हमारी प्रगति अभी तक नहीं हुई जितनी चाहिए हमको। क्योंकि आज भी मैं करेक्ट। ऐसे लड़के, ऐसे विद्यार्थी, ऐसे युवक देखता हूँ कि जो आज भी बहुत ही, मतलब नौकरी के लिए जूझ रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए जूझ रहे हैं, एजुकेशन के लिए जूझ रहे हैं। स्पोर्ट्स में उनका अच्छा टैलेंट है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहे, कल्चरल में उनका टैलेंट है लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और ये जो काम है सभी को मिलके हमको करना है। श्योर सर। इज इट राइट? श्योर सर। यस। आप तो यूथ हो, यस सर। आप तो मतलब बहुत ही यंग हो। साड़ी समाज का जो यूथ है आज, इस साड़ी समाज के यूथ की साड़ी समाज को बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना साड़ी समाज अधूरा है ऐसा मुझे लगता है। और यही सच्ची नींव रखेगा अपने साड़ी समाज के विकास की। साड़ी समाज के इन युवकों को और इन विद्यार्थियों को क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे आप? जीवन की सफलता क्या है? जीवन की सफलता क्या मूल मंत्र क्या है? आपका सर मैं पूरा जीवन इतना का इतना एक्सपीरियंस। सर मैं इतना बड़ा नहीं हूँ बोलने के लिए, लेकिन जितना अभी भी मेरे पापा जो मुझे एक ही बात बोलते हैं, अच्छा, डोंट पापा के गिव बारे अप। में आपने कुछ जो बताया तुम नहीं, वो करना क्या चाहते करते हो। हैं? सर मेरे बाबा टेलरिंग करते हैं सर। के मेरे बाबा टेलर हैं, हाँ जी सर।
तो ओके। उन्होंने हमारा अच्छा पढ़ाई किए। सो उनके एक आशीर्वाद से वो हमेशा यही बोलते थे, जो भी तुम अगर करना चाहते हो वो अधूरे में मत छोड़ो, पूरा कंप्लीट यस करो। यस 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 भले यस। जितने भी मुश्किल हो, जितना भी तुम्हें परेशानियां फेस करनी हो, डोंट गिव अप। ओके। अगर एक बार अगर तुम आगे कदम रख दिए, वो कभी पीछे मत लो। तो क्या हमेशा बात। एक लाइफ में चैलेंजिंग रहना चाहिए, पॉजिटिविटी रहना चाहिए, एक मैं कर दिखाऊंगा ये हुनर रहना चाहिए हमेशा। सो दैट इज द ओनली थिंग दैट शुड ऑलवेज बी मोटिवेटिंग अस। यस, ये सबसे बड़ी बात आपने कही कि पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा रखना चाहिए और हाँ जी सर। निगेटिव लोगों से थोड़ा सा दूर भागना चाहिए, क्योंकि निगेटिव थिंकिंग वाले लोग ऐसे रहते हैं कि उनके किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में प्रॉब्लम ही नजर आती है। मतलब कोई भी प्रॉब्लम का अगर सॉल्यूशन उनके पास में लेके जाओ तो उसमें भी उनको प्रॉब्लम नजर आती है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए और अच्छे लोगों का ही साथ रहना चाहिए। मैं आशा थैंक यू करूंगा सर। प्रशांत की आपको जीवन में बहुत ही यश मिले, कीर्ति मिले। थैंक यू सर। सम्मान और सत्कार के लिए तो कोई भी आप जैसा व्यक्तित्व तो कभी कर ही नहीं सकता, मुझे डेफिनेटली पता है। क्योंकि मैंने जब जब WSF बैंगलोर टीम के साथ में जब जब मेरा इंटरेक्ट हुआ हूँ, तो मैंने देखा है कि वहां पे WSF बैंगलोर टीम में कोई भी व्यक्ति अपने खुद के नाम के लिए काम नहीं करता है। ये सबसे बड़ी बात है। मैंने देखा वहां पे, मतलब जब जब मैंने आपके साथ में मैं इंटरेक्ट हुआ हूँ, मैंने देखा वहां पे कि अपने नाम के लिए कोई काम नहीं करता है। वहां पे टीम के लिए काम करता है, टीम के लिए काम करता है। मतलब मैं अगर खेलूंगा तो मैं टीम के लिए खेलूंगा, खुद के लिए नहीं खेलूंगा। और ये बहुत ही बड़ा संदेश WSF बैंगलोर टीम ने पूरी दुनिया को दिया हुआ है। मैं पूरी देवी और सज्जनों, जो भी लोग आज मुझे देख रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि WSF टीम का ये ऐसा एक हिस्सा है प्रशांत एकबोटे, कि इनमें किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं है। मेरा नाम आ जाए आगे, मुझे कुर्सी मिले, मुझे बुके मिले, मुझे हार मिले, मुझे कोई ट्रॉफी मिले, मेरा सम्मान हो, ऐसी कोई भी आशा बैंगलोर टीम WSF बैंगलोर टीम के किसी भी सदस्य में नहीं है। और यही सबसे बड़ी ताकत WSF बैंगलोर टीम की है। मैं सभी वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के पूरे परिवार को बताना चाहता हूं कि यह आदर्श WSF बैंगलोर टीम का यह आदर्श मतलब हर WSF के जिले में, सिटी में जो भी WSF के कार्यकर्ता है, संपर्क प्रमुख है, सबने लेना चाहिए। मैं आशा करूंगा कि WSF की टीम, WSF बैंगलोर की टीम WSF के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। और मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ प्रशांत। लाइफ में दो हाँ जी सर। दो लॉटरी लगती है आदमी को, दो लॉटरी। पहली लॉटरी होती है पैसे की, और ये पैसा जो है ना, ये कभी कभी खत्म होने वाला होता है। एंड है, पैसे का एंड होता है, पैसा खत्म हो जाता है। लेकिन दूसरी लॉटरी होती है, वो होती है व्यक्तियों की लॉटरी, पर्सन की लॉटरी। और मैं खुद को ये करेक्ट। भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे WSF बैंगलोर टीम में जितने व्यक्ति है, उन सभी की लॉटरी मुझे लगी है। मैं खुद को ये भाग्यशाली सेम हियर समझता सर। हूँ, ये मैं खुद का सम्मान है मेरे लिए कि आप जैसे लोगों के साथ में जुड़ने का मुझे सौभाग्य मिला है। और कुछ भी किसी भी हालत में आप लोगों को मैं बिल्कुल गवाऊंगा नहीं, बिल्कुल नहीं गवाऊंगा। और यही आशा करूंगा कि आप लोग हमेशा मेरे साथ रहे, मेरा साथ दे। जिंदगी में कभी भी WSF कोई भी गलत काम बिल्कुल नहीं करेगा। अच्छा, आप श्योर मुझे सर। बताइए कि WSF से जुड़े हुए आपको 2-3 साल हो गए, है ना? 3 साल हुए सर। यस। 3 साल हो गए। वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के बारे में क्या विचार है आपके? सर वर्ल्ड, पहले बात तो वो नाम ही इतना एक पावरफुल है, वर्ल्ड साली फाउंडेशन। मतलब जितने भी लोग अपने साली के लोग पूरे थ्रू द वर्ल्ड है, वो सब दे शुड बी वेरी प्राउड ऑफ इट। एक ऐसे संस्था है वो इज ऑलवेज स्टूड बिहाइंड अस फॉर ऑल द हेल्प एंड सपोर्ट एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी। यस। जितने भी मैंने देखा है गरीब लोग, आप पहले जब आपका फर्स्ट अटेंड में अटेंड नहीं कर पाया, दूसरी बार जब मैं अटेंड किया था, the main motto is there should no be any buy of Sali community working in some other place. किसी के घर जाके काम नहीं करना चाहिए। She should be independent. अगर टेलरिंग सीखना चाहते हैं तो तुम उनको हेल्प करोगे,
ब्यूटिशियन करना चाहते हैं उनको हेल्प करोगे, और whatever it is, whatever field she is good at and whatever field she wants to develop herself. So WSF has always stood behind that person, not only till they achieve to see the success, but throughout. So एक ऐसे बात मैं बोलने के लिए बहुत गर्व महसूस करता हूँ that I'm a part of WSF, such a Thank you, beautiful thank and you. a wonderful foundation. Yes, I'm Thank you so really much. proud of you. And thank you, sir. Thank you so much. मैं प्रशांत, And may God give you enough strength to to help you and your family. You look all of us as a very own family. जिसको भी कुछ भी तकलीफ हो जाए, so you always there. I remember you calling me on my birthday and wishing me birthday, happy birthday to me. So yes, that is something very special to me, and it feels honored. प्रशांत, क्या आपको लगता है कि WSF जब से एस्टेब्लिश हुआ है, साड़ी एक दूसरे के करीब आ रहा है, क्लोज हाँ जी, हो रहा है, sir. थोड़ा सा ऐसा लग रहा है आपको? I observe that very closely, sir. Yes. कि कहीं भी हो, अमेरिका हो या फिर सिंगापुर हो या फिर यूएई हो, फिर इंदौर हो, मुंबई हो, अहमदाबाद हो या फिर जबलपुर हो या फिर बेंगलुरु हो, अदोनी हो, तिरुपति हो, तो ये लोग एक दूसरे से कहीं इनकी कनेक्टिविटी बढ़ गई, ऐसा लगता है आपको? Yes, sir. Yes. Prashant, I'm very proud of you and my all WSF team, my all WSF Bangalore team. मैं सभी बैंगलोर टीम को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, उनका आशीर्वाद लेना चाहूंगा कि आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। और प्रशांत, you are very, it's not a joke, you are holding a secretary post, और वो भी ऐसी वैसी संस्था नहीं, बहुत बड़ी संस्था है बैंगलोर की, और जिसका नाम आज मतलब जितने लोग जानते होंगे, अभी हजारों गुना लोग जानेंगे इस इंटरव्यू के बाद आपको। और मैं चाहूंगा, देवी और सज्जनों, साड़ी समाज के सभी बंधु और बहनों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, भाई और बहनों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो जब YouTube पे आएगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, इसको ज्यादा से ज्यादा साड़ी समाज तक पहुंचाए, क्योंकि ये हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि ये एसोसिएशन क्या करती है, इस एसोसिएशन का उद्देश्य क्या है, और साड़ी समाज की किसी भी स्पोर्ट्स या कल्चरल आर्टिस्ट को आगे आने के लिए ये संस्था कैसी काम करती है, ये मैसेज सभी दूर पहुंचाने के लिए ये फेसबुक लाइव का जो वीडियो है ये, और यूट्यूब का जो आगे 1-2 दिन बाद आने वाला जो वीडियो, इसको ज्यादा से ज्यादा पहुंचाए। प्रशांत, आप आए, आज वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन का जो प्लेटफॉर्म है वो धन्य हो गया। हम बहुत ही पुण्यवान हैं। Thank you so much, sir. Thank you so much. मैं Thank you for giving me this opportunity. यस, और ये आपका हक बनता है, क्योंकि WSF का जो प्लेटफॉर्म है सभी के लिए है, और आप आज आए, अच्छी जानकारी दी और यूथ को एनकरेज किया, इसके लिए मैं बड़ा धन्यवाद व्यक्त करते हुए आपको लास्ट रिक्वेस्ट करता हूं कि क्या पूरी फैमिली को हम मिल सकते हैं मतलब अगर आपकी हो फैमिली रेडी हो तो ही। ओके, इट्स ऑल राइट। आपके पिताजी है? पिताजी है सर, मुझे 1 मिनट दे सकते हो? बिल्कुल दूंगा, बिल्कुल। अगर पूरी फैमिली का परिचय हम अगर पूरे विश्व को करवा देंगे तो मुझे और ही आनंद होगा। मित्रों, मैं तो बहुत ही खुश होता हूं कि जब मैं WSF बैंगलोर टीम से जुड़ता हूं। हर एक व्यक्ति के विचार बहुत ही अलग है, अलग भी है, एक भी है, और एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। मैंने जभी हमारे राघवेंद्र पीसे हो, शिवानंद मातृबाई हो, या हमारी सिस्टर आशा मातृबाई हो, लक्ष्मी वांद्रे हो, कमल कापसे जी हो, या गणेश एकबोटे जी हो, दत्त प्रकाश एकबोटे जी हो, विजया टोनपे जी हो, वर्धन बालू जी हो, ये सभी, ये प्रशांत एकबोटे जी है, इन सभी को जब मैं फोन करता हूँ, इनसे बात करता हूँ, तो मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि इनके विचार कितने महान है, और अगर इनके विचार इतने महान है तो इनका कार्य कितना महान होगा। मैंने देखा कि कभी भी किसी व्यक्ति ने स्वार्थ नहीं देखा, मुझे स्टेज चाहिए, मुझे कुर्सी चाहिए, मुझे इस प्रोग्राम का अध्यक्ष बनाइए, पर यार मेरा तो नाम लिया ही नहीं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। बिल्कुल, ये कभी इनके मन में विचार आते ही नहीं। हमेशा ये लोग यही सोचते हैं कि मैं एक टीम का हिस्सा हूं और मैं टीम के लिए काम करता हूं, खुद के लिए काम नहीं करता हूं।
इसलिए अगर बैनर भी बनाना हो ना, तो WSF के लोगों के साथ लोगों का बैनर बनाइए, हम लोगों के फोटो उसमें मत डालिए। मैंने जब दूसरे प्रोग्राम में शिवानंद मातुरबाई से जब मैंने रिक्वेस्ट किया था और कहा था कि आप जो प्रोग्राम जॉइंट वेंचर में कर रहे हो, तो उसके लिए अगर कुछ फाइनेंशियली अगर हेल्प चाहिए तो मैं खुद व्यक्तिगत रूप से करना चाहूंगा, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि सर नो सर, नो नीड, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी पूरी व्यवस्था ऑलरेडी हो चुकी है। और ये प्रोग्राम बहुत ही, मैंने देखे उसके फोटोग्राफ्स देखे उसके, उन्होंने लंच भी दिया था लोगों को, मतलब खाना भी दिया था, जहाँ जितने लोग वहां पे पार्टिसिपेट हुए थे, उनके पेरेंट्स हुए थे, उनको सबको खाना भी दिया था, और वो बड़ी सक्सेसफुल प्रोग्राम हुआ था। कभी भी मतलब उन्होंने किसी भी 1 रुपया, मतलब WSF से 1 रुपया नहीं लिया, पूरा जो फंड था WSF बैंगलोर टीम ने ही इकट्ठा किया, और WSF बैंगलोर ने वही पैसा उसी प्रोग्राम में खर्चा किया। यस, नमस्कार 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 नमस्कार। आपका हाँ जी माइक सर, बंद है। मेरा छोटा भाई राजेश एक सर नहीं साउंड है, या आवाज ओके, आ रही है। यस तो मेरे आवाज आ पिताजी रही है। बैंगलोर से एक गोटे, नमस्ते, ये आपके श्रीमती आपके चंद्रिका पिताजी हैं क्या? सैगल। हाँ मेरे पिताजी। पिताजी है। सर नमस्कार, आशीर्वाद चाहता नमस्ते। हूँ आपका। सर आशीर्वाद चाहूंगा, मुंबई जब भी आओगे तो जरूर। मुझसे मुलाकात जरूर करिएगा। या मम्मी जी नमस्कार, मदर। नमस्ते। ये मम्मी आपकी है ना, इज इट राइट? हाँ जी, मेरी या मम्मी है। जी नमस्कार, प्रणाम आपको, आपका आशीर्वाद चाहेंगे हम लोग। यस 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 यस। मेरा छोटा भाई राजेश एक गोटे। या राजेश जी, हमसे जुड़िए आप, बहुत ही अच्छा काम करते हैं हम लोग, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा हमारे साथ जुड़ने के बाद। यस यस यस। सर मेरी श्रीमती दिव्या। या नमस्ते सर। सिस्टर नमस्कार सिस्टर, हमारा आशीर्वाद सदा ही आपके साथ बना रहेगा। और आपकी ये कन्या और है मेरी जो बेटी खुशी। LKG में पढ़ती है, ठीक है, तो मैं ये आशा करूंगा कि आपकी लड़की एक दिन WSF के प्लेटफॉर्म में रविंद्र नाट्य मंदिर में बैठेगी जरूर। ये जरूर लड़की, सर। आपकी लड़की रविंद्र नाट्य मंदिर में WSF के प्रोग्राम में एक दिन जरूर बैठेगी, ये आशीर्वाद देते हुए, आपके पूरे परिवार को नमस्कार करते हुए, आपके माता पिता का आशीर्वाद लेते हुए, माता अंकिनी दशांकिनी का स्मरण करते हुए, भगवान जीवेश्वर को वंदन करते हुए, पूरे कर्नाटक के साड़ी समाज को प्रणाम करते हुए, WSF पूरे बैंगलोर को सलाम करते हुए इस इंटरव्यू को मैं समाप्त करता हूँ। शुभ संध्या, नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जीवेश्वर। जय कर्नाटक। नमस्ते बाय सर, थैंक यू सो मच।